जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और सुनो, ये सर संडे के टेस्ट में 44 मार्क्स थे। जयेंद्र रावत, वेरी गुड, बहुत अच्छे मार्क्स थे भाई, बिल्कुल बहुत बढ़िया थे। ठीक है, बहुत बढ़िया मार्क्स थे यार। एक शेयर तो बनता है, तो एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अटेंडेंस नहीं लगाई है तो अटेंडेंस आप लगा दीजिएगा। चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं, बच्चे आ जाएंगे। चलो भैया, राधे राधे, नमस्कार जानवी, राधे राधे, जय श्री राम गुरुजी, लाली साक्य, वेरी गुड, जय श्री राम, बिल्कुल जय श्री राम। आगे बढ़ेगा, बढ़े, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो, अब ये आगे पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जहां पर भी शिफ्ट की चर्चा हो, सुनो भैया, आगे बढ़ने से पहले मेरी एक बात सुनो। जहां पर भी मैं आपसे बोलूं कि किसी भी शॉर्टकट की के अंदर, जैसे आप कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, ठीक है, तो आप जहां पर भी आप एग्जाम देने जाएं और जहां पर भी मैं आपको शॉर्टकट की चर्चा करूं और उस शॉर्टकट की के अंदर अगर आपकी शिफ्ट की आपको दिखाई दे रही है, उस शॉर्टकट की के अंदर अगर आपको शिफ्ट की दिखाई दे रही है, तो आप समझिएगा कहीं ना कहीं सिलेक्शन की बात हो रही है। अब सर, ये सिलेक्शन क्या होता है? जैसे ही आपकी शिफ्ट की दिखाई दे, क्या दिखाई दे, जैसे ही आपकी शिफ्ट की दिखाई दे, कहीं पर भी एक्स वाई जेड कोई भी आपकी शॉर्टकट की हो, कहीं पर भी अगर आपको शिफ्ट की दिखाई दे रही है, तो आप समझिएगा कि उस क्वेश्चन के अंदर आंसर सिलेक्शन की बात हो रही है। अब गुरु, ये सिलेक्शन वाकई में होता क्या है, समझाने की हमें कोशिश जरूर आप करेगा। तो देखिएगा, सिलेक्शन का मतलब क्या होता है। जैसे कि इसको सिलेक्ट करना, आप सिलेक्ट करते हैं कंट्रोल ए की मदद से, कंट्रोल ए की मदद से करते हैं पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट, उसे सिलेक्शन कहा जाता है। तो सिलेक्शन मतलब पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट क्या करना, सिलेक्ट करना, आपका सिलेक्शन कहलाता है। तो सिलेक्शन जैसे ही शिफ्ट की का काम हो, तो भैया सिलेक्शन आपको वर्ड याद रखना है। अब हम जरा आगाज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं भैया ये धमाकेदार शॉर्टकट की, ये शॉर्टकट की क्या बोल रही है। और एक बात और, आपका जो प्रत्येक लाइन है, प्रत्येक लाइन के अंदर दो दो शॉर्टकट की आपको पढ़ने वाले मिलने वाली है, या फिर 4 और 5 शॉर्टकट की आपको एक लाइन के अंदर पढ़ने देखने को मिलने वाली। ठीक है, तो मेरे भाई सबसे पहले मैं आपको बताता हूं टॉप की का यूज, बॉटम की का यूज, एरो की का यूज, लेफ्ट की का यूज और आपकी राइट एरो की का यूज। ठीक है, अगर आपको ये चीजें समझ में आती हैं, तो फिर हम इसे कंट्रोल के साथ यूज करके देखेंगे, फिर हम क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ इसे हम यूज करके देखेंगे। भैया बिल्कुल पानी की तरह समझाऊंगा मैं, और आप जरा आपके माइंड में याद रखना, आपके माइंड में एक बात सुनो, आपके माइंड में एक बात चलती रहना चाहिए। वो बात क्या है समझना जरा ध्यान से। आपके माइंड में एक बात चलती रहना चाहिए, वो बात सिंपल सी ये है कि भाई कि हम वाकई में इन्हें यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वाकई में इन शॉर्टकट कीज को हम यूज कर रहे हैं। आपके माइंड में वो बात चलती रहना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेगा। ये टॉप की का यूज क्या होता है, बॉटम की का यूज क्या होता है, लेफ्ट एरो की का यूज क्या होता है और राइट एरो की का यूज क्या होता है। जैसे सपोज मैंने बोला मेरी करंट पोजीशन ये है, कर्सर की करंट पोजीशन क्या है, ये है आपकी कर्सर की करंट पोजीशन। अब जैसे ही आप लेफ्ट एरो की प्रेस करेंगे तो क्या होता है, आपका कर्सर मूव करता है। कर्सर क्या करता है, मूव किधर, लेफ्ट में। क्या, आपका वन कैरेक्टर, समझना मेरे भाई ध्यान से। यानी आप अगर लेफ्ट एरो की का यूज करेंगे तो कर्सर आपका लेफ्ट में वन कैरेक्टर मूव करेगा। जैसे ही आप राइट की का यूज करेंगे, जैसे ही आप राइट की का यूज करेंगे, तो आपका कर्सर क्या मूव करेगा, राइट में। क्या करेगा, मूव राइट में। क्या, आपका वन कैरेक्टर क्या करने वाला है, वन कैरेक्टर। और जैसे ही अगर आपने इसके अंदर शिफ्ट की का यूज करा, क्या करा आपने, शिफ्ट की का यूज करा, शिफ्ट प्लस लेफ्ट क्या, आपका शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो की। तो क्या होने वाला है, शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो की से आपका कर्सर की जो करंट पोजीशन है, वहां से कर्सर लेफ्ट में एक वन कैरेक्टर सिलेक्ट करने वाला है। ठीक है, जैसे ही मैं आपको शिफ्ट की का बात बोलूं, जैसे ही मैं आपसे बोलूं शिफ्ट की, तो आप जरा आंसर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या होने वाला है। बताओ भैया, शिफ्ट के साथ मैं लेफ्ट की का यूज कर रहा हूं और शिफ्ट के साथ मैं राइट की का यूज कर रहा हूं, तो क्या होना चाहिए, विदाउट शिफ्ट का क्या हो रहा था, करंट पोजीशन से लेफ्ट में एक कैरेक्टर मूव कर रहा था। शिफ्ट के साथ क्या हुआ, एक कैरेक्टर तो मूव करेगा ही करेगा, बट उस कैरेक्टर को वो सिलेक्ट भी करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। राइट की का मतलब क्या था,
आपका कर्सर जहां था वहां से राइट में एक कैरेक्टर क्या कर रहा था, मूव कर रहा था, आपका राइट नेविगेशन की वाला आपकी की। अगर आपने शिफ्ट के साथ यूज करा तो क्या है, कर्सर राइट में एक कैरेक्टर क्या करने वाला है, आपका एक कैरेक्टर सिलेक्ट करने वाला है, कहां पर, राइट में, अगर आप शिफ्ट की का यूज करोगे तो। चलो भैया, अब यहीं पर हम जरा कंट्रोल की के बारे में और बात कर लेते हैं कि कंट्रोल की क्या बोल रहा है। तो मैंने इसके साथ यूज करा कंट्रोल प्लस राइट एरो, और मैंने यूज करा कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो। समझना, टॉप और बॉटम पर तो हम अभी हाल ही में मूव करेंगे। क्या लिखा हुआ है, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो और कंट्रोल प्लस राइट एरो। देखो, जैसे ही आप कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे तो कर्सर की ये पोजीशन है इससे लेफ्ट में क्या होगा, एक वर्ड मूव करेगा। कर्सर क्या होगा, लेफ्ट में एक वर्ड मूव करेगा। जैसे ही हम कंट्रोल के साथ आपका राइट एरो प्रेस करेंगे तो राइट में क्या करने वाला है, एक वर्ड आपका मूव होने वाला है। राइट में कैरेक्टर क्या करने वाला है, एक वर्ड मूव करने वाला है। और अगर मैंने शिफ्ट का यूज करा तो बताओ भैया, अगर मैंने शिफ्ट का यूज करा, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो करा, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस राइट एरो करा, तो क्या होना चाहिए, पहले आप बताइएगा। शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो से क्या होगा, जल्दी बताइएगा मेरे भाई। कितने क्वेश्चंस आते हैं सर पावर पॉइंट से, आगे बढ़िए। क्या होगा, वेरी गुड सौरभ राजपूत, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका क्या है, यानी एक कैरेक्टर मूव कर रहा है, यानी एक कैरेक्टर क्या लेफ्ट में मूव करने के लिए किसका यूज करते हैं हम, सिलेक्ट विथ सिलेक्शन क्या है आपका शिफ्ट, और राइट में क्या है विथ सिलेक्शन आपका राइट एरो। क्या है भैया, कर्सर क्या है, लेफ्ट में एक वर्ड सिलेक्ट करेगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो से, और कर्सर राइट में एक वर्ड सिलेक्ट करेगा किससे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस आपके राइट एरो से। ठीक है, अब हम जरा चर्चा करते हैं टॉप के बारे में। ये तो मैंने सारी लेफ्ट के बारे में पूरी चर्चा कंप्लीट कर दी। अब हम जरा टॉप के बारे में और चर्चा कर लेते हैं। तो देखो जरा लाइन के अंदर लिखा हुआ है, एक लाइन के अंदर लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है इस लाइन के अंदर, देखना जरा ध्यान से। एक्सटेंड योर करेंट सिलेक्शन वन कैरेक्टर टू द लेफ्ट। समझ गया भैया, विदाउट कंट्रोल का है, शिफ्ट प्लस लेफ्ट क्या है, एक कैरेक्टर लेफ्ट में सिलेक्शन करने के लिए, और शिफ्ट प्लस राइट एक कैरेक्टर राइट में सिलेक्ट करने के लिए। कंट्रोल के साथ देख लो, देखो भैया, कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेफ्ट, एक्सटेंड वन करेंट सिलेक्शन बाय वन कैरेक्टर टू द लेफ्ट। ठीक है, और राइट से क्या है, आपका राइट में एक कैरेक्टर सिलेक्ट होगा। तो दोनों आपका यहां से यहां तक की दोनों लाइनें आपकी क्लियर हो चुकी हैं। अब हम समझ रहे हैं जरा शिफ्ट के साथ टॉप एरो और शिफ्ट के साथ आपका बॉटम एरो। तो सुनो, अगर आप बॉटम एरो का सिंपल यूज करते हो, अगर आपने टॉप एरो का यूज करा तो सपोज कर्सर की करंट पोजीशन ये है, यहां से कर्सर क्या होगा, एक लाइन ऊपर जाएगा, एक लाइन ऊपर क्या जाने वाला है आपका, आप समझते हो मेरे भाई, एक लाइन आपका ऊपर जाने वाला है कर्सर, मतलब यहां से कर्सर उठकर कहां चला जाएगा, यहां पर। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। अगर आप क्या करने वाले हो, बॉटम एरो की का यूज करने वाले हो तो क्या होने वाला है आपका, अगर आप बॉटम एरो की का यूज करने वाले हो तो क्या होने वाला है, आपका कर्सर जिस करंट लाइन में था उससे एक लाइन नीचे, एक लाइन नीचे जाने वाले हो आप, एक लाइन नीचे, मतलब कर्सर आपका कहां आने वाला है, यहाँ एक लाइन में नीचे, यहां पर कर्सर आपका आने वाला है, आप अगर सिंपल यूज करोगे तो। और यदि मैंने शिफ्ट का यूज कर दिया तो मैं नहीं बोल रहा, अब आप बोलोगे, मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, आप इसे एक्सप्लेन करोगे। अगर मैंने शिफ्ट का यूज करा तो अब क्या होना चाहिए बता भैया, अगर यदि मैंने शिफ्ट का यूज करा तो क्या होना चाहिए, शिफ्ट वन लाइन सिलेक्ट बॉटम और वन लाइन सिलेक्ट आपका टॉप। वेरी गुड अभिषेक भाई, बहुत बढ़िया आंसर दिया मेरे भाई, बहुत बढ़िया आंसर दिया है। अगर आप शिफ्ट का यूज करो तो मैंने फिलहाल ही में क्या बोला आपसे कि जैसे ही शिफ्ट की चर्चा हो तो क्या होना चाहिए, सिलेक्शन होना चाहिए, यही बात है ना। तो एक लाइन ऊपर सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस टॉप का, और एक लाइन नीचे सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस डाउन का आपका यूज किया जाएगा। क्या किया जाने वाला है, शिफ्ट प्लस डाउन से हम
शिफ्ट प्लस डाउन से हम क्या करने वाले हैं, एक लाइन नीचे सेलेक्ट करने वाले हैं, और शिफ्ट प्लस अप से हम क्या करने वाले हैं, एक लाइन आपका ऊपर सेलेक्ट करने वाले हैं दोस्तों। तो कोई समस्या है? आई थिंक आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे मैं मूव करूं, चलो भैया यहीं पर हम जरा कंट्रोल के साथ देखते हैं बात, कि कंट्रोल के साथ बात क्या होने वाली है। देखो, अगर आप कंट्रोल के साथ क्या करने वाले हो, अगर आप कंट्रोल के साथ टॉप एरो यूज करोगे या फिर आप कंट्रोल के साथ बॉटम एरो यूज करोगे, जैसे ही आप कंट्रोल के साथ टॉप एरो यूज करते हो तो आपका कर्सर बिगिनिंग ऑफ पैराग्राफ यानी पैराग्राफ के स्टार्टिंग में आपका कर्सर क्या करने वाला है, मूव करने वाला है। जैसे सपोज कि मैंने एक लाइन आपका एक पैराग्राफ में क्रिएट करके बता देता हूँ। यहाँ पर सपोज कि मैंने ये टाइपिंग की है, 0.5 इधर है और यहाँ से टाइपिंग चल रही है, टाइपिंग चल रही है, टाइपिंग चल रही है, टाइपिंग चल रही है, ये पूरा पैराग्राफ खत्म है। और कर्सर की करंट पोजीशन क्या है आपकी, यहाँ पर कर्सर की करंट पोजीशन समझना जरा ध्यान से। यहाँ पर क्या है, कर्सर की करंट पोजीशन है। चलो, कर्सर की करंट पोजीशन है। अब जैसे ही आप कंट्रोल प्लस टॉप एरो की प्रेस करोगे, जैसे ही आप कंट्रोल के साथ टॉप एरो की प्रेस करोगे तो क्या होने वाला है, आपकी कर्सर की करंट पोजीशन यहां से कर्सर पैराग्राफ के जस्ट स्टार्टिंग तक जाने वाला है। क्या करने वाला है, पैराग्राफ के जस्ट स्टार्टिंग तक जाने वाला है। ठीक है भैया। और अगर आप कंट्रोल के साथ बॉटम की प्रेस करोगे तो क्या होने वाला है, कर्सर की करंट पोजीशन से कर्सर पैराग्राफ के लास्ट में क्या करने वाला है, मूव करने वाला है। क्या करने वाला है मेरे भाई, आपका कर्सर क्या पैराग्राफ के स्टार्टिंग में, टॉप से स्टार्टिंग में जाने वाला है, और आपका कर्सर सॉरी बॉटम से क्या होने वाला है, कर्सर टॉप इसके पैराग्राफ के एंड में जाने वाला है। किसके साथ, कंट्रोल के साथ। अगर मैंने शिफ्ट का यूज कर दिया तो क्या होगा, जल्दी बताओ। अगर मैंने शिफ्ट का यूज कर दिया तो क्या होने वाला है, चलो। हाँ, ये शॉर्टकट की कोई अलग नहीं है, सभी पहले पढ़ा चुके हैं। चलो, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है बता भैया। अगर मैंने शिफ्ट का यूज करा, वेरी गुड नवनीत खराट, वेरी गुड। क्या है तो क्या होने वाला है, सिलेक्शन। क्या सिलेक्शन होने वाला है, आपका जो कर्सर की करंट पोजीशन है यहां से पैराग्राफ के स्टार्टिंग तक पूरा का पूरा सिलेक्शन होने वाला है। और अगर आप शिफ्ट के साथ कंट्रोल शिफ्ट प्लस कंट्रोल पर डाउन एरो की प्रेस करोगे तो आपका पैराग्राफ के करंट पोजीशन से पैराग्राफ के लास्ट तक सारा का सारा सिलेक्ट आपका होने वाला है। तो कोई समस्या है, आई थिंक आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। मैंने दोनों शॉर्टकट की बता दी, कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ भी बता दिया, और आपको मैंने शिफ्ट के साथ भी मैंने आपको बता दिया, और कंट्रोल के साथ भी मैंने आपको बता दिया। कोई समस्या नहीं है, आगे बढ़े। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, अब सबसे पहले हम एंड की बात करते हैं। एंड की क्या करता है, और सबसे पहले हम होम की बात करते हैं, होम की क्या करता है। ठीक है, सपोज कि मेरा कोई पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ के अंदर मेरा क्या है, यहाँ पर मेरी कर्सर की करंट पोजीशन कोई लाइन है। जैसे ही मैं एंड की प्रेस करूंगा तो क्या होने वाला है, कर्सर करंट जो पोजीशन यहाँ है वो लाइन के एंड में कर्सर आपका मूव करने वाला है। जैसे ही मैं होम की प्रेस करूंगा तो यहां से कर्सर क्या करने वाला है, लाइन के स्टार्टिंग में मूव करने वाला है। और यदि मैंने इसके साथ शिफ्ट को यूज कर दिया, और यदि मैंने इसके साथ शिफ्ट को यूज कर दिया तो क्या होना चाहिए, मैं नहीं बताऊंगा, क्या होना चाहिए आप ही बताएंगे। शिफ्ट प्लस होम की और एंड प्लस होम की, बताइए टॉप तक सिलेक्शन बताइएगा मेरे भाई, जल्दी बताइएगा। अगर मैंने एंड के साथ शिफ्ट का यूज कर दिया और मैंने होम के साथ अगर शिफ्ट का यूज कर दिया तो क्या होना चाहिए, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं मेरे दोस्तों कि जहां पर भी शिफ्ट का यूज हो रहा है वहां पर आपका क्या होने वाला है, सिलेक्शन होने वाला है। नहीं, पैराग्राफ के फर्स्ट में होम की नहीं, बिल्कुल भी नहीं भैया। लाइन के एंड में जाने के लिए होम की का यूज होता है, और लाइन के स्टार्टिंग में जाने के लिए होम की का यूज होता है, और लाइन के एंड में जाने के लिए आपका एंड की का यूज किया जाता है। और यदि आपने सिलेक्शन कर दिया तो क्या होने वाला है, आपका करंट पोजीशन से लाइन के स्टार्टिंग तक पूरा का पूरा सिलेक्शन। और अगर आपने एंड के साथ शिफ्ट यूज करा तो क्या होने वाला भैया, कर्सर की करंट पोजीशन से लास्ट तक पूरा सिलेक्शन। मतलब करंट पोजीशन से आपकी जो लाइन खत्म हो रही है वहां तक पूरा सिलेक्शन, और कर्सर की करंट पोजीशन है वो लाइन कहां से स्टार्ट हो रही है वहां तक आपका पूरा सिलेक्शन। ये दोनों शॉर्टकट की आपकी क्लियर है, आई थिंक आपको क्लियर होना
चाहिए। कोई समस्या है? आई थिंक समस्या नहीं होनी चाहिए। चलो मेरे भाई, अब यहीं पर एक शॉर्टकट की और समझो, यहीं पर आप एक शॉर्टकट की और समझने की कोशिश करिएगा जरा। वो शॉर्टकट की कौन है? एक सेकंड रुकिएगा जरा, मैं टैबलेट ले लूं अपनी गले वाली, एक सेकंड रुकिएगा बस। चलो भैया, चलिए देखो, मैंने यहीं पर एक शॉर्टकट की और ले ली। वो शॉर्टकट की कौन सी है समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है? देखो जरा, विक्स की गोली लो, खिचखिच दूर करो। अरे वेरी गुड। देखो यही में एक शॉर्टकट की और ले रहा, मैंने लिया कंट्रोल प्लस होम, और ये मैंने लिया कंट्रोल प्लस एंड। समझने जरा ध्यान से, क्या लिया बताओ भैया, क्या है? कंट्रोल प्लस एंड। क्या होता है कंट्रोल प्लस होम और कंट्रोल प्लस एंड क्या होता है? आप अच्छी तरह से समझते हैं क्या है, आप अच्छी तरह से समझते हैं क्या शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एंड और कंट्रोल प्लस होम क्या है भैया? आपका करंट पोजीशन से डॉक्यूमेंट के एंड में जाने के लिए, डॉक्यूमेंट के एंड में ये वाली शॉर्टकट की, और डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में जाने के लिए, स्टार्टिंग में जाने के लिए ये शॉर्टकट की, ठीक है? मतलब कर्सर कहीं पर भी हो, कर्सर मूव कर जाएगा डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में जाने के लिए, ये वाली। कर्सर कहीं पर भी हो, कर्सर डॉक्यूमेंट के लास्ट में मूव कर जाएगा, किस शॉर्टकट की से? इस शॉर्टकट की से। ये ना इस शॉर्टकट की से क्या हो जाएगा? मूव कर जाएगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैंने इसके साथ शिफ्ट का यूज कर दिया तो भैया बताओ जल्दी, अगर मैंने शिफ्ट के साथ इसका यूज कर दिया, अगर मैंने शिफ्ट के साथ इसका यूज कर दिया तो क्या होने वाला है? यानी कर्सर कहीं पर भी हो, वहां से डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग तक सिलेक्शन के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस होम। और कर्सर कहीं पर भी हो, वहां से डॉक्यूमेंट के एंड तक सिलेक्शन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंड। दिक्कत समझ में आ गई ना भैया? अब आपको ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है और ये भी क्लियर है, यानी तीन चीजें ये आपको ऑलरेडी क्लियर है। कोई समस्या तो नहीं है? चलो आगे बढ़े, करंट पोजीशन से स्टार्टिंग तक एंड जाने के लिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अगला बढ़े, अगली शॉर्टकट की पे मूव करते हैं। अगली शॉर्टकट की क्या है? देखो भैया अगली शॉर्टकट की क्या बोल रहा है, अब पेज वाला आ गया, पेज अप और पेज डाउन। चलो भैया पहले हम पेज अप की बात कर लेते हैं, पेज अप का यूज क्या होता है, और दूसरा हम पेज डाउन की बात कर लेते हैं। देखो पेज अप की शॉर्टकट की क्या है आपकी, और पेज डाउन की शॉर्टकट की, सॉरी पेज अप वाली शॉर्टकट की करती क्या है और पेज डाउन वाली शॉर्टकट की करती क्या है, पहले हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। समझने की कोशिश करिएगा ध्यान से। एक पेज ऊपर जाने के लिए पेज अप, और एक पेज नीचे जाने के लिए पेज डाउन। यही है ना, यही है ना, सिंपल बात यही है। चलो भैया, और अगर आपने शिफ्ट का यूज कर दिया तो क्या होना चाहिए, बताओ भाई जल्दी। अगर आपने शिफ्ट का यूज कर दिया तो क्या होना चाहिए, बताओ भैया जल्दी। देखो अगर आपने शिफ्ट का यूज कर दिया तो एक पेज ऊपर सिलेक्शन के लिए, और अगर आपने एक पेज शिफ्ट का यूज कर दिया तो एक पेज नीचे सिलेक्शन के लिए, ये आपकी शॉर्टकट की होती है। तो कोई समस्या है? आई थिंक आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम जरा F8 की के बारे में बात कर लेते हैं। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है भाइयों, अगर शेयर नहीं करा है तो प्लीज गाइस यार शेयर कर दीजिएगा क्लास को, अगर शेयर नहीं करा है तो क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। कोई समस्या नहीं है, चलो आगे बढ़ो। अब हम F8 की के बारे में जरा पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि F8 की करती क्या है और कैसे। अगर आप F8 की को एक बार प्रेस करेंगे तो किसी प्रकार का कोई भी सिलेक्शन नहीं होने वाला है। अगर आप F8 की को दो बार प्रेस करेंगे तो एक वर्ड आपका सिलेक्ट होने वाला है। अगर आप F8 की को तीन बार प्रेस करेंगे तो एक सेंटेंस सिलेक्ट होने वाला है। अगर आप F8 की को 4 बार प्रेस करेंगे तो आपका एक पैराग्राफ सिलेक्ट होने वाला है। अगर आप F8 की को 5 बार प्रेस करेंगे
तो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट आपका सेलेक्ट होने वाला है। तो कोई दिक्कत है क्या? आई थिंक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए, ये नोट चाहिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे एप्लीकेशन की लिंक मौजूद है, जाओ मेरे भाई और उस एप्लीकेशन की लिंक के अंदर लिंक को यूज करके आप क्या कर सकते हैं, एक कोर्स मिलेगा आपको 999 का, इसे इनरोल कर लो, आपको ये पीडीएफ वगैरह सारी चीजें मिल जाएंगी। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। मतलब F8 की का सिंपल, अगर आपको सिंपल सा पूछा जाए कि F8 की करती क्या है, तो आपका सिलेक्शन एक्सटेंड करने के लिए यूज की जाती है। अगर आपको सिंपल F8 की का यूज पूछा जाए, सिंपल FS सर वर्ड का सिलेक्शन हुआ, नहीं 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 नहीं, वर्ड का सिलेक्शन है तो भैया आपका है तो F8 की को अगर 2 बार प्रेस करें तो एक वर्ड का सिलेक्शन होगा, अगर F8 की को 3 बार प्रेस करें तो एक सेंटेंस का सिलेक्शन होगा, अगर आप F8 की को 4 बार प्रेस करें तो पैराग्राफ होगा, 5 बार प्रेस करें तो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट आपका सिलेक्ट होने वाला है। चलो कोई दिक्कत है? आई थिंक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं और कुछ बातें हम करने की कोशिश करते हैं। देखो भैया, ये है आपका शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस डाउन एरो, ठीक है। डाउन एरो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पढ़ चुके कि नहीं पढ़ चुके? चलो भैया, पढ़ चुके हैं ना कि डाउन एरो से क्या होता है, पैराग्राफ के लास्ट तक जाने के लिए, और अप एरो से क्या होता है, पैराग्राफ के स्टार्टिंग तक जाने के लिए। और अगर शिफ्ट की है तो क्या होगा, करंट पोजीशन से पैराग्राफ के स्टार्टिंग तक सिलेक्शन करने के लिए। और अगर आपका डाउन एरो की को अगर आप प्रेस करते हो तो सिलेक्शन को नीचे जाने के लिए, आपका एक पैराग्राफ के लास्ट तक सिलेक्शन ले जाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण शॉर्टकट की थी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब कुछ और महत्वपूर्ण शॉर्टकट की हैं जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। वो महत्वपूर्ण शॉर्टकट की कौन सी है? ये वाली यहां से शॉर्टकट की, ठीक है। जो अभी तक जो मैंने शॉर्टकट की पढ़ाई, ये नेविगेशन की से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शॉर्टकट की थी जो आपको याद रखनी थी। और अब जो शॉर्टकट की आपको दिखाई दे रही हैं, ये और वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की हैं दोस्तों। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो अभी आप क्या काम करिएगा, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा इसका, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर आपने नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। आगे बढ़ूं, चलो भैया, ये महत्वपूर्ण शॉर्टकट की है। सबसे पहली शॉर्टकट की आपका अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी क्या है, कॉपीराइट सिंबल इंसर्ट करने के लिए। यानी इस प्रकार का सिंबल अगर आप एमएस वर्ड के अंदर, इस प्रकार का सिंबल अगर आप एमएस वर्ड के अंदर इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी का यूज कर सकते हैं। भैया ये इतनी बार क्वेश्चन आया हुआ है, अनगिनत बार, इसकी कोई गिनती नहीं है कि कितनी बार ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी क्या है, चलो आगे बढ़ो। अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस आर क्या है, आपका रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क की शॉर्टकट की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अगला लिखा हुआ आपका अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस टी क्या है, इंसर्ट अ ट्रेडमार्क सिंबल। देखो 3 प्रकार के सिंबल होते हैं, एक होता है आपका कॉपीराइट सिंबल, एक होता है आपका ट्रेडमार्क सिंबल, और एक होता है आपका रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क सिंबल। अगर इसे इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करो भैया, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी का यूज करो। अगर इसे इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस टी का यूज करो। और अगर आप इसे इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस आर का यूज करिएगा, आप इसे इंसर्ट कर लेंगे। तो ये 3 के 3 इतनी महत्वपूर्ण शॉर्टकट कीज हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। कॉपीराइट सिंबल हुआ, ट्रेडमार्क सिंबल हुआ, और आपका रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क सिंबल हुआ। इन चीजों को आप जरूर याद रखिएगा। कोई दिक्कत है क्या? आई थिंक आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। ये कुछ शॉर्टकट कीज इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां से आपकी जो शॉर्टकट की है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्टकट की यहां से, ठीक है। ये जो नीचे शॉर्टकट की है, यानी जितनी, देखो मैं पढ़ाने को तो आपको सारी शॉर्टकट की पढ़ा देता, बट वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वो जो सारी शॉर्टकट कीज है वो यार रेगुलर बैचेस में पढ़ी जाती है। जो मैंने ऊपर जितनी शॉर्टकट की छोड़ दी है ना, वो शॉर्टकट की रेगुलर बैच के अंदर पढ़ी जाती है, आपका टारगेट बैच के अंदर नहीं पढ़ी जाती है, ठीक है। तो रेगुलर अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हो, अगर आप पूरा A to Z सारी चीजें पढ़ना चाहते हो तो एप्लीकेशन पर जाओ, धमाकेदार अपनी क्लासेस चलती हैं, तो कोई समस्या नहीं है। चलो अब यहां से नीचे जो शॉर्टकट की है
वो इतनी धमाकेदार इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है मेरे भाई, बहुत ही धमाकेदार शॉर्टकट की है, जो किस पर अप्लाई होती है, आपका एमएस वर्ड के अंदर जो टेबल बनी हुई है, जैसे एमएस वर्ड के अंदर ये जो टेबल बनी हुई है, इस टेबल पर आपकी ये सारी की सारी शॉर्टकट की अप्लाई होती है, ठीक है। क्योंकि आजकल क्वेश्चन के अंदर इसी टेबल पर बेस्ड शॉर्टकट की बार बार आपसे पूछ ली जाती है, तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। टैब की का यूज क्या होता है, जैसे सपोज कि मेरा एक कर्सर करंट सेल है, मेरा कलर चेंज कर लेते हैं, ये कर्सर मेरा करंट सेल है, मतलब एक्टिव सेल है मेरे कर्सर। जैसे ही मैं टैब की प्रेस करूंगा तो आपका कर्सर करंट रो के नेक्स्ट सेल में मूव कर जाएगा, मतलब यहां पर आपका मूव कर जाएगा। एक बार और मैं टैब प्रेस करूंगा तो यहां पर मूव कर जाएगा, यही है। चलो भैया, और अब मेरी करंट पोजीशन क्या है, यहां पर है। अब मेरी करंट पोजीशन का है यहां पर। अब अगर मैंने शिफ्ट प्लस टैब का यूज करा, समझना जरा ध्यान से, अब मैंने किसका यूज करा, शिफ्ट प्लस टैब का यूज करा, तो कर्सर करंट रो के प्रीवियस सेल में मूव करेगा। कहां मूव करेगा, जो आपकी करंट रो है, करंट रो अभी कौन सी है, ये आपकी करंट रो है, समझ रहे हो, इसी रो के अंदर तो आप मौजूद हो ना, तो ये करंट रो के प्रीवियस सेल मतलब पिछले सेल, तो यहां पर, यहां से यहां पर और यहां से यहां पर मूव करेगा, किससे, शिफ्ट प्लस टैब की मदद से। यहां तक बातें समझ में आई आपको, आई थिंक आपको बातें समझ में यहां तक आ गई होंगी। आगे बढ़ूंगा, चलो आगे बढ़ने की हम कोशिश करते हैं और आगे हम जानने की कुछ कोशिश करते हैं। देखो भैया, अब जरा समझो जरा बातों को, वो बातें क्या है। अब अगली शॉर्टकट की है अल्ट प्लस होम और अल्ट प्लस एंड, समझना जरा ध्यान से। अल्ट प्लस होम और अल्ट प्लस एंड लिखा हुआ है कि आपका जो करंट रो है, सपोज कि मेरी करंट रो ये अभी हाल ही में एट प्रेजेंट करंट रो ये है, और सपोज कि यहाँ पर एक कॉलम और है, और ये मेरा करंट क्या है, समझना जरा ध्यान से, बातों को समझना भैया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है, जो शायद आपको किसी बुक के अंदर ये शॉर्टकट की ना मिले, ठीक है, आपको शायद ये शॉर्टकट की ना मिले, कोई दिक्कत है। चलो आगे बढ़िएगा और समझने की कोशिश करिएगा। जैसे कि मेरी करंट पोजीशन ये है सेल की, क्या है, ये मेरी करंट पोजीशन है। अब इसी रो, ये जो आपकी करंट रो है, करंट रो के स्टार्टिंग सेल पर, किस पर जाने के लिए, जो आपकी करंट रो है, जो आपकी कौन है मेरे भाई, करंट रो है, इसके स्टार्टिंग सेल पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है, अल्ट प्लस होम, और जो आपकी करंट रो है, इसके लास्ट सेल पर मूव करने के लिए शॉर्टकट की है आपकी अल्ट प्लस होम, अल्ट प्लस एंड। अल्ट प्लस होम क्या करती है, आपकी करंट जो रो है उसके स्टार्टिंग सेल पर जाने के लिए अल्ट प्लस होम का यूज करते हैं, ठीक है, और आपकी और लास्ट सेल इन रो, ठीक है, और आपकी अल्ट प्लस एंड जो की है, तो आपकी जो करंट रो है उसके लास्ट में जाने के लिए किसका यूज करते हैं, उसका किसका यूज करते हैं मेरे भाई, ये अल्ट प्लस एंड की का यूज करते हैं। तो सिंपल सुनो, आपका करंट सेल ये है, और यहां से कहां पर, यहां पर मूव करने के लिए, यहां से यहां पर मूव करने के लिए कौन शॉर्टकट की कौन है, अल्ट प्लस होम, और यहां से वापस ये लास्ट सेल में मूव करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है, आपकी अल्ट प्लस एंड शॉर्टकट की होती है। कोई समस्या नहीं है सर, सर होम का यूज एक्सेल में नहीं होता क्या, जी बिल्कुल होता है एक्सेल के अंदर। यू आर ब्रिलियंट, थैंक यू सो मच रोहित खत्री, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। चलो आगे बढ़े, ये बात समझ में आई क्या, अगर ये बात समझ में आई है, और अगर ये बात पानी की तरह समझ में आई है, तो थंब जरा प्रेजेंट मेरे भाई लगा दीजिएगा और एक बार शेयर आप ठोक दीजिएगा। ये बात समझ में आई, क्योंकि अगर मेरे भाई, अगर मेरे भाई ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया, अगर ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया, तो आपके दिमाग में ये टेबल चलनी चाहिए, और टेबल चलने के बाद आपकी शॉर्टकट की आपके दिमाग में दौड़नी चाहिए, तो ये शॉर्टकट की सॉल्व होगी, अदरवाइज ये शॉर्टकट की सॉल्व होने वाली नहीं है। आगे बढ़े, चलो आगे चलते हैं और हम कुछ बातों को समझने की कोशिश जरा करते हैं। देखो मेरे भाई कि आगे चलकर हम किन बातों को समझने की कोशिश जरा करते हैं, तो एक बात और समझनी है, वो बात है क्या, चलो अभी मेरा एक्टिव सेल कौन सा है, समझना मेरे भाई, ध्यान से समझना बातों को, कि सपोज कि ये मेरी जो टेबल थी, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, ये क्या है, मेरी टेबल है, ये टेबल थी, ठीक है, टेबल थी,
और मेरी सपोज करंट पोजीशन ये है, सपोज करंट पोजीशन क्या है मेरी, ये है करंट पोजीशन ये। अब करंट रो तो ये है, बट मैं अब करंट रो को नहीं ले रहा, मैं करंट सेल को ले रहा, तो ये मेरा करंट सेल है, ये ना एक्टिव सेल, क्योंकि एक्टिव कॉलम, ये मेरा क्या एक्टिव कॉलम है। अब और इस एक्टिव कॉलम के इस सेल के अंदर मेरा कर्सर मौजूद है। अगर मैंने क्या करा, समझना मेरे भाई ध्यान से, अगर मैंने क्या करा, अल्ट के साथ पेज अप की प्रेस करी, क्या करा, अगर मैंने अल्ट के साथ पेज अप की प्रेस करी, तो करंट कॉलम के स्टार्टिंग वाले सेल में मेरा कर्सर मूव करने वाला है, मतलब यहां पर मेरा कर्सर मूव करने वाला है। अगर मैंने अल्ट के साथ पेज डाउन की प्रेस करी, तो अब मेरा कर्सर उस करंट सेल के लास्ट सेल में मूव करने वाला है, मतलब यहां पर मूव करने वाला है। तो कोई दिक्कत ना, अगर आपने अल्ट प्लस पेज अप का यूज करोगे तो करंट कॉलम के पहले वाले सेल में आप मूव कर जाओगे, और अगर आप अल्ट प्लस पेज डाउन की करोगे तो आप करंट सेल के लास्ट वाले कॉलम में क्या करने वाले हो, मूव करने वाले हो। आई थिंक आपको इन शॉर्टकट कीज में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। चलो भैया, अगला लिखा हुआ है अप और डाउन एरो, मूव द प्रीवियस एंड नेक्स्ट सेल। अरे यार, ऊपर की आप यूज करते हो तो आप ऊपर वाले सेल में जाते हो, नीचे की यूज करते हो तो आप नीचे वाले सेल में जाते हो, सिंपल सी बात। शिफ्ट प्लस अप और शिफ्ट प्लस डाउन, जहां पर अगर शिफ्ट आ गया तो शिफ्ट का मतलब आप जानते हो, मतलब सिलेक्शन, तो एक सेल ऊपर सिलेक्शन करने के लिए अप, और एक सेल नीचे सेलेक्ट करने के लिए क्या है, आपका डाउन। सिंपल बात आप जानते हैं। अगर आप अल्ट के साथ 5 प्रेस करेंगे तो क्या आ रही है भैया, वॉइस आ रही है यार। चलो आगे बढ़ो, तो कौन सी शॉर्टकट की समझने की कोशिश, कंट्रोल प्लस ए सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट, कंट्रोल बी आप जानते हैं बोल्ड होता है, ये बोल्ड है क्या, तो बोल्ड होता क्या है, आपका फॉन्ट स्टाइल होता है। बोल्ड क्या है, तो बोल्ड एक फॉन्ट स्टाइल है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। बोल्ड है क्या, तो मेरे भाई बोल्ड क्या है, एक फॉन्ट स्टाइल है। फॉन्ट स्टाइल होती कितने प्रकार की है, तो 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, एक होता है आपका बोल्ड, एक होता है आपका इटैलिक, एक होता है आपका बोल्ड इटैलिक, क्या है, बोल्ड इटैलिक, और दूसरा होता है रेगुलर। ये जरा फॉन्ट की 4 स्टाइल होती हैं। इन्हीं 4 स्टाइल को जरा आप याद रखिएगा कि फॉन्ट की जो स्टाइल है वो कितनी होती है, तो 4 फॉन्ट की स्टाइल होती हैं। कॉपी आप जानते हैं, कंट्रोल पर डी क्या है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करना, कंट्रोल ई सेंटर अलाइनमेंट, एफ फाइंड होता है, जी गो टू होता है, एच आपका रिप्लेस होता है, आई इटैलिक है, और जी क्या होता है, आपका जस्टिफाई होता है। ये जो शॉर्टकट कीज हैं, इन्हें ज्यादा एक्सप्लेन करने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है, फिर भी मैं सबको एक्सप्लेन करता जाता हूं। फॉन्ट से क्या होता है, आपका फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। कंट्रोल ई से क्या होता है, आपका सेंटर अलाइनमेंट होता है। कंट्रोल एफ से क्या होने वाला है, आपका फाइंड होने वाला है। क्यों टिफिन वाला आ गया क्या, टिफिन वाला रख दे, वो पुराने दे दिए क्या, टिफिन दे दिए, रख दे, वो जो रखे थे खाली दे दिए, ठीक है ठीक है। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे हम बात करते हैं जरा बातों की, कि कंट्रोल प्लस ई क्या होता है, आपका अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं, 4। कौन कौन सी, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, और एक होता है आपका सेंटर अलाइनमेंट, और एक होता भैया आपका कौन सा, जस्टिफाई अलाइनमेंट, जस्टिफाई अलाइनमेंट। तो इसकी शॉर्टकट की क्या है, इसकी शॉर्टकट की क्या है, बस चलो, कंट्रोल प्लस एल क्या है, आपका लेफ्ट अलाइनमेंट, कंट्रोल प्लस आर क्या है, राइट अलाइनमेंट, कंट्रोल प्लस ई क्या है, सेंटर अलाइनमेंट, और कंट्रोल प्लस जे क्या होता है, आपका जस्टिफाई अलाइनमेंट होता है दोस्तों। ठीक है, वेरी गुड भैया, 100 प्लस आज क्लास के अंदर लेकर जाओ और शेयर ठोक दो क्लास को। ठीक है, आज मैं बहुत ही धमाकेदार शॉर्टकट कीज पढ़ाने वाला हूं, अगर आपके नेट ने साथ दिया तो, अगर क्लास बफर नहीं हुई तो मैं आपको धमाकेदार क्लास देने वाला हूं। चलो आज आपकी, सर आपकी आवाज में चेंजिंग है, मेरी आवाज बैठ रही है मेरे भैया, मेरी आवाज बैठ रही है, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यार संडे को कैसे मैं आपको 12 से 12 घंटे पढ़ाने की कोशिश करूं यार, क्योंकि अभी से आवाज में इतना दिक्कत आ रही है, क्योंकि बहुत सारे बैच हो जाते हैं यार, लगातार 3 घंटे पढ़ाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। ऑफलाइन बैचेस के अंदर पढ़ा रहा हूं मैं, लगातार 3 घंटे पढ़ाता हूं, तो उसमें बहुत बड़ी बात हो जाती है, तो वो चक्कर यार गला बैठता जा रहा है। अब कोशिश करूंगा, डॉक्टर के पास जाने वाला हूं आज, नहीं नहीं, 1 तारीख को भैया मैराथन क्लास, अरे यार बच्चा, 1 अगस्त को है, संडे को 1 अगस्त को मैराथन है, 8 से 8 बजे तक पढ़ाएंगे, वो तो हम पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। खान सर पटना रिसर्च, अरे भैया खान सर आ गए क्या आज अपनी क्लास के अंदर, खान सर आ गए क्या, अरे वेरी गुड भैया, आज खान सर आ गए हैं। बिल्कुल नहीं नहीं भैया, वो 12 घंटे की ही रहेगी,
वो 6 घंटे की नहीं होगी वो, क्योंकि ये मेरा एक जुनून है, जिस जुनून को मैं कर ही छोड़ूंगा। देखते हैं अगर बात में सांस रुक गई, सांस तो नहीं रुकनी चाहिए, फिर तो ऊपर पहुंच जाएंगे, परलोक सिधार जाएंगे। आवाज रुक गई, अगर आवाज मुंह से नहीं निकलेगी तो हम 6 घंटे में रुक जाएंगे, और अगर आवाज मुंह से निकलती चली तो भैया हम 12 घंटे ही चलेंगे। आगे बढ़ो, और मैं आशा करता हूं कि आपका सपोर्ट मुझे मिलेगा, मेरा ये आशा करता हूं कि आपका सपोर्ट मिलेगा, और हम 8 अगस्त को देखेंगे मैराथन। ठीक है, कंट्रोल प्लस ई क्या है, आपका सेंटर अलाइनमेंट होता है, सिंपल सी बात, और मैंने अलाइनमेंट आपको सारे बता दिए। आपका एक शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एफ, एक शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस जी, और एक शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एच। रात में 9 बजे वाली क्लास के अंदर ये क्वेश्चन था कि कंट्रोल प्लस जी की मदद से क्या होता है, तो आपका फाइंड एंड रिप्लेस क्या है, फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स निकल कर आता है। डायलॉग बॉक्स समझना ध्यान से, रात में 9 बजे वाली क्लास के अंदर ये ऑप्शन था। सर क्या ऑप्शन था, हम सब सट हैं आप क्या, नहीं सर आप तो कुछ ना हो गए, सब सत है, सब साथ हैं। अच्छा आपको कुछ नहीं होगा, हम सब साथ हैं भैया, बिल्कुल आप साथ होंगे मेरे। तो देखो रात में क्वेश्चन था कंट्रोल प्लस जी से संबंधित, क्या क्वेश्चन था कि आपका कंट्रोल प्लस जी आप प्रेस करते हैं तो क्या होता है, तो फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन होके आता है। चाहे आप कंट्रोल एफ प्रेस करें तब भी फाइंड एंड रिप्लेस ओपन होगा, चाहे आप जी प्रेस करें तब भी फाइंड एंड रिप्लेस होगा, चाहे आप एच प्रेस करें तब भी आपका फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा। तो कोई समस्या है क्या, आई थिंक आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। कंट्रोल प्लस आई इटैलिक, इटैलिक क्या होता है, एक फॉन्ट स्टाइल होता है। कंट्रोल जे जस्टिफाई क्या होता है, आपका अलाइनमेंट होता है। हाइपर लिंक के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है, हाइपर लिंक मिलता कहां पर है, तो बताओ मेरे भाई कमेंट सेक्शन में जल्दी बताओ। इंसर्ट टैब के लिंक टूल बार के अंदर आपको हाइपर लिंक मिलता है। कौन कौन से बटन मिलते हैं, एक आपको हाइपर लिंक वाला बटन मिलता है, एक आपको बुकमार्क वाला बटन मिलता है, और एक आपको क्रॉस रेफरेंस वाला बटन मिलता है। कौन कौन से बटन मिलते हैं मेरे भाई, हाइपर लिंक के अंदर कौन कौन से बटन मिलते हैं, हाइपर लिंक मिलता कहां पर है, तो इंसर्ट टैब के अंदर मिलता है। बटन कौन कौन से मिलते हैं, तो हाइपर लिंक मिलता है, बुकमार्क मिलता है, और क्रॉस रेफरेंस आपका मिलता है। ये सारे बटन आपके हाइपर लिंक के लिंक टूलबार के अंदर अवेलेबल कराए जाते हैं। अगले ऑप्शन की बात करते हैं, कंट्रोल प्लस एल क्या है, लेफ्ट अलाइनमेंट, ये आप जानते हैं। कंट्रोल प्लस एम क्या है, इंडेंट। अब समझना मेरे भाई इंडेंट है क्या, देखो आपने नोटिस करा होगा जब एमएस वर्ड को हम लोग ओपन करते हैं तो यहां पर रूलर मौजूद होता है। रूलर पर एक आपने हेडर देखा होगा जहां से क्या होती है, आपकी टाइपिंग स्टार्ट होती है, टाइपिंग स्टार्ट होती है। तो इस रूलर पर मौजूद हुआ है एरिया जिसे हम टाइपिंग के लिए यूज नहीं कर सकते, उसे क्या कहते हैं, इंडेंट कहते हैं, जो दो प्रकार का होता है, एक लेफ्ट इंडेंट होता है और एक राइट इंडेंट होता है। तो कंट्रोल प्लस एम आपका इंडेंट इंक्रीज करने की शॉर्टकट की है, और यहीं पर एक शॉर्टकट की और लिख लो, क्या है आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम, ये आपका क्या है मेरे भाई, ये इंडेंट को डिक्रीज करने की शॉर्टकट की होती है। आगे बढ़ूं मैं, आगे हम समझने की कुछ, कंट्रोल ओपन होता है, कंट्रोल एन न्यू है, कंट्रोल ओ ओपन है, कंट्रोल पी प्रिंट है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है। अगला कंट्रोल प्लस क्यू पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के लिए आता है, कंट्रोल आर राइट अलाइनमेंट। देखो ये इन्हें मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा यार, क्योंकि आगे आने वाली शॉर्टकट की इतनी धमाकेदार होने वाली है मेरे दोस्तों कि शायद आपने पहली बार पढ़े, और शायद यूट्यूब चैनल पर भी उन्हें पहली बार पढ़ाई जा रही हो। बहुत ही धमाकेदार शॉर्टकट कीज है, बट दिल थाम के बैठेगा और क्लास को आप शेयर करिएगा। तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है, अलाइनमेंट है, सेव होता है टी हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट होता क्या है समझने की कोशिश करिएगा। हैंगिंग इंडेंट क्या है, देखो जब आप कोई एमएस वर्ड के अंदर आप टाइपिंग करते हैं और उसकी पहली वाली लाइन इधर होती है, 0.5 इधर होती है, लेफ्ट में होती है, बाकी की लाइन है इस प्रकार से होती है, इसे बोलते हैं फर्स्ट लाइन इंडेंट। इसके जस्ट अपोजिट पहली वाली लाइन तो आपकी क्या हो, यहीं से स्टार्ट हो, और पैराग्राफ की बाकी की सारी लाइनें 0.5 लेफ्ट में मूव हो, इस इंडेंट को क्या बोलते हैं हम, हैंगिंग इंडेंट कहते हैं। तो ये जो एरिया ही हैंगिंग इंडेंट आपका कहलाता है। इसी एरिया को बढ़ाने के लिए कंट्रोल प्लस टी का यूज करते हैं, और इसी एरिया को कम करने के लिए किसका यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी का यूज किया जाता है। तो कोई समस्या है, आई थिंक आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े मेरे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल प्ली अंडरलाइन, कंट्रोल प्लस यू क्या है, अंडरलाइन। अंडरलाइन के दो प्रकार और होते हैं, कौन सा, एक होता है आपका डबल अंडरलाइन, और एक होता है आपका कौन, वर्ड ओनली अंडरलाइन। क्या है, एक डबल अंडरलाइन है और एक आपका वर्ड ओनली अंडरलाइन होता है। बताओ मेरे भाई शॉर्टकट की बताओ कमेंट सेक्शन में, डबल अंडरलाइन की क्या होती है और वर्ड ओनली अंडरलाइन की क्या होती है। क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी,
किसकी है, डबल अंडरलाइन की, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आपका W ये किसका होता है, आपका वर्ड ओनली अंडरलाइन की शॉर्टकट कीज होती है। इन्हें आप याद रखिएगा। कंट्रोल भी पेस्ट स्पेशल, W विंडो क्लोज की, आपका कट है, ये अंडू है और ये रीडू है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। चलो भैया, ये आपका A to Z वाली शॉर्टकट कीज हो गई। अब कुछ महत्वपूर्ण शॉर्टकट कीज आपकी आने वाली है। देखो, अगर आप इस 1 से 2 बजे वाली क्लास को अगर आप रेगुलर अटेंड कर रहे हो, क्या इस 1 से 2 बजे वाली जो क्लास अपनी चल रही है, यदि आप इस क्लास को रेगुलर अटेंड कर रहे हो तो मेरे हिसाब से ये शॉर्टकट कीज आपने देखी होंगी। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन इंक्रीज करने के लिए फॉन्ट साइज, और कंट्रोल प्लस लेस देन डिक्रीज करने के लिए फॉन्ट साइज। अच्छा, एक बात बताओ भाई, टूल बार का यूज करके फॉन्ट साइज को मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, और हम इस शॉर्टकट की मदद से फॉन्ट साइज को मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? बताइएगा जल्दी, कौन बताता है कमेंट सेक्शन में, कौन बताने वाला है? टूल बार का यूज करके, क्या करके, टूल बार का यूज करके फॉन्ट साइज कितना करने वाले हैं, और शॉर्टकट की का यूज करके। वेरी गुड मिस्टर अभी, वेरी गुड स्टेनोग्राफर, वेरी गुड आदित्य कुमार। अरे भैया 500 नहीं है आदित्य, वेरी गुड 1638। अरे भाई मजा ही आ गया, क्लास के अंदर आनंद की अनुभूति हो रही है, और एक से एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट क्लास के अंदर अवेलेबल हैं। तो भैया ये स्टूडेंट एडवांस्ड कंप्यूटर क्लासेस वाले हैं। तो भैया अगर अटेंडेंस नहीं लगाया तो अटेंडेंस लगा दीजिएगा यार। 113 लोग देख रहे हैं और 74 लोगों ने अटेंडेंस लगाई है। अटेंडेंस मतलब लाइक, तो अटेंडेंस लगा दीजिएगा मेरे भाइयों, मेरे शेर एंड शेरनियों। अटेंडेंस बिना काम नहीं चलेगा, आपका तो भी तो अटेंडेंस लगना चाहिए कि आप भी क्लास के अंदर अवेलेबल थे। कैसे पता चलेगा कि आप क्लास के अंदर आए हुए थे? ऐसे ही तो पता चलेगा, अटेंडेंस लगाओ तभी तो पता चलेगा। टूल बार का यूज करके मिनिमम 8 और मैक्सिमम 72, ठीक है, और शॉर्टकट की का यूज करके मिनिमम 1 और मैक्सिमम 1638, ठीक है। तो ये बात आपकी है, और एक शॉर्टकट की और है ये वाली, ए वाली, ये है आपका डिक्रीज के लिए और ये है आपका इंक्रीज के लिए। कोई समस्या है? आई थिंक समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े, अगला लिखा हुआ पैराग्राफ रिमूव करने के लिए, यानी कोई भी आपकी फॉर्मेटिंग है उसे रिमूव करने के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस का यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस बी पेस्ट स्पेशल, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी फॉर्मेटिंग को पेस्ट करने के लिए। जैसे कि सपोज कि मैं आपको बताऊं, जरा ध्यान से समझना ये शॉर्टकट की, कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी और एक होती है आपकी कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी थी। ये किसकी शॉर्टकट की है? ये है आपका फॉर्मेट पेंटर। किसकी शॉर्टकट की है मेरे दोस्तों? ये फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट कीज हैं। कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी जिसकी मदद से पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को कॉपी किया जाता है, और कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी जिसकी मदद से फॉर्मेटिंग को पेस्ट किया जाता है। ये फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट कीज होती हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि ये मेरा एक पैराग्राफ है, और इस पैराग्राफ के अंदर क्या हुआ है, इसके अंदर बोल्ड भी अप्लाई है, इसके अंदर इटैलिक भी अप्लाई है, इसके अंदर अंडरलाइन भी अप्लाई है, इसके अंदर आपने कोई रेड वेड कलर भी डाल रखा है। अब ये सारी फॉर्मेटिंग इसके अंदर अप्लाई है, ये सारी फॉर्मेटिंग आप इस पैराग्राफ पर भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप सिंपल सा कंट्रोल प्लस सी की मदद से फॉर्मेटिंग को कॉपी करो और इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी प्रेस कर दो, आपकी फॉर्मेटिंग पूरी की पूरी पेस्ट हो जाएगी। आगे बढ़े, कंट्रोल शिफ्ट प्लस जी क्या है? वर्ड काउंट के लिए। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो शॉर्टकट की है वर्ड काउंट की, ये MS वर्ड वर्जन 2003 के लिए अवेलेबल होती है। अच्छा, एक बात बताओ, आपका जो वर्ड काउंट वाला आइकन होता है, आगे बढ़ो यार, मैं आराम से क्यों मैनेज कर लीजिएगा यार, इतना तो आवाज आ रही होगी ना, इतनी तो आवाज आ रही होगी यार, मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा गला खराब हो रहा है, गले के अंदर सूजन आ रही है, तो उस चक्कर में मैं धीरे बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये चक्कर है, तो मैनेज कर लीजिएगा यार, ठीक है। वैसे इतनी भी कम आवाज नहीं आ रही होगी कि आपको सुनाई ना दे, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। सूझ रहा है नहीं, ये गांव की लैंग्वेज बोल गया मैं, सूजन आ रहा है, ये गांव की लैंग्वेज बोल गया मैं, ठीक है। बहुत अच्छी आ रही है, वेरी गुड, बहुत अच्छी आ रही है। चलो, 2003 के अंदर वर्ड काउंट कहां पर मिलता है बताइएगा? 2003 के अंदर वर्ड काउंट कहां मिलता है बताइएगा? कोई बता सकता है? तो भैया टूल के अंदर मिलता है, टूल्स के अंदर, ये याद रखना। सब सुनाई दे रहा है, वेरी गुड। यानी जो आपका वर्ड काउंट है कहां पर मिलता है? आपका 2003 के अंदर वर्ड काउंट कहां पर मिलता है? तो नहीं भैया, गलत, सिखा सिंह गलत। वेरी गुड मनीष, माही राकेश और ऋतुराज सैनी और रीना वीड़े, बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने। क्या आंसर दिया है आपने? बहुत बढ़िया
आंसर दिया है वो आंसर है आपका कौन सा आंसर है मेरे भाई, वो आंसर है आपका कौन सा आंसर है, टूल्स आपका आंसर है। और अगर मैं यहीं पर चेंज कर दूं 2007 के अंदर वर्ड काउंट कहां मिलता है, यदि मैं यहीं पर चेंज कर दूं 2003 के अंदर वर्ड काउंट कहां मिलता है, बताइएगा भैया 2003 के अंदर वर्ड काउंट, वेरी गुड, कहां मिलता है, प्रूफिंग टूलबार के अंदर मिलता है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रूफिंग टूलबार का है, साजिया खान बहुत बढ़िया, कहां है, रिव्यू टैब के अंदर प्रूफिंग टूलबार यूज होता है। कोई दिक्कत है, आई थिंक दिक्कत नहीं है। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एस है विंडो को तोड़ने के लिए, मतलब कहने का सिंपल सा मतलब है अगर आपको स्प्लिट विंडो की शॉर्टकट की आपसे पूछी जाए, कौन सी शॉर्टकट की पूछी जाए, आपसे स्प्लिट विंडो की अगर शॉर्टकट की पूछी जाए तो आपको कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एस आपका प्रेस कर देना है। कोई समस्या है, आई थिंक आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। भैया ये जो शॉर्टकट कीज लिखी हैं इन्हें आप जरा क्या कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इन्हें आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है। चलो 200 लाइक सपोर्ट उत्तम सर को दिए दिल से, वेरी गुड पंकज भाई, तहे दिल से शुक्रिया आपका। करना है तो कहां से करें सर, वाई करना है तो कहां से करें, अच्छा वाई मतलब कोर्स वाई करना है आपको। देखो अगर आपको ये पूरी पीडीएफ चाहिए जो मैं पीडीएफ पढ़ा रहा हूं, और ये पीडीएफ के साथ साथ आपको पूरा फंडामेंटल भी चाहिए की पीडीएफ भी चाहिए, आप अगर आपको इंटरनेट की भी चाहिए, अगर आपको नेटवर्क की चाहिए, मतलब पूरा सीपीसीटी का अगर आप कोर्स चाहते हो, आप पेड बैच आप थोड़ा सा पैसा खर्च करके अगर आप चाहते हो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन एडवांस्ड कंप्यूटर क्लासेस की लिंक मौजूद है, जाओ वहां से स्टोर में जाकर 999 रुपीज का पेमेंट करके आप इस कोर्स को क्या कर सकते हो, बाय कर सकते हो, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, ठीक है। कोई समस्या है क्या, नहीं है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ वहां से कोर्स को इनरोल कर लो। अगर आप प्रैक्टिस टेस्ट देना चाहते हो, जैसे आज मैंने संडे को क्या किया है, 6 मंथ के, आप ये नंबर स्क्रॉलिंग में जो नंबर दिखाई दे रहा है ना, इस नंबर पर मैसेज करके आप मोर इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और देखो आज मैंने संडे को टेस्ट दिया है, आपको एप्लीकेशन पर मैंने टेस्ट दिया है, आपका क्या है, करो देखो एप्लीकेशन पर टेस्ट दिया हुआ है उसको आप दे सकते हैं। अब देखो क्या रहता है कि यार ये जो फ्री में टेस्ट जो होते हैं वो आपको 2-4 टेस्ट प्रोवाइड किए जा सकते हैं, संडे तक, अगले संडे को प्राप्त होगा, फिर अगले संडे को प्राप्त होगा, तब तक तो एग्जाम ही आ जाए। और अगर आप ज्यादा से ज्यादा मोर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एक 199 रुपीज का कोर्स है मेरे एप्लीकेशन के अंदर, उसके अंदर क्या है 100 प्लस प्रैक्टिस टेस्ट आपको मिल रहे हैं, तो आप उसे जाकर भी इनरोल कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 199 रुपीज के अंदर। लाइन चार्ट, सरफेस चार्ट, पाई चार्ट, सरफेस चार्ट बता दीजिएगा। अरे मेरे भाई क्या है ये चार्ट भी जितने पर, अरे जब तक मैं ये 1 बजे वाली क्लास, जिस दिन आपको बंद कर दूंगा, मैं बोलूंगा मैंने पूरा पैकेज पूरा पीसी पैकेज पढ़ा दिया, तो अब फिर आप कमेंट करके बताइएगा सर आपने ये नहीं पढ़ाया। बस धैर्य रखो, पेशेंस रखो, ये बंदा आपको एक एक चीज पढ़ाने वाला है, आप बिलीव भी नहीं करोगे, आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे, उससे ज्यादा आपको चीजें ये बंदा प्रोवाइड कर देगा, ये बंदे का वादा है आपसे। चलो आगे बढ़ो और आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस बाय रिपीट फाइंड के लिए कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस पी क्या है आपका प्रिंट लेआउट, कंट्रोल प्लस अल्ट ओ क्या है आपका आउटलाइन व्यू, और कंट्रोल प्लस होम जरा समझिएगा, कंट्रोल प्लस होम और एंड समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, आगे समझिएगा बात क्या है। देखो जरा कि सपोज ये आपका कोई एमएस वर्ड है, समझना जरा, ये आपका कोई एमएस वर्ड है और एमएस वर्ड के अंदर कर रखी आपने कोई टाइपिंग। अब समझना भैया, ध्यान से बातों को समझना जरा, ध्यान से चीजों को। सपोज कि कर्सर की करंट पोजीशन यही है, सपोज कि कर्सर की करंट पोजीशन क्या है, ये कर्सर की करंट पोजीशन है, ठीक है। अब आपने कीबोर्ड से होम प्रेस करा तो क्या होने वाला है, कर्सर यहां से लाइन के स्टार्टिंग में मूव करने वाला है, मतलब यहां पर सपोज कि एक लाइन है, ये यहां पर इस लाइन में ये कुछ लिखा ही नहीं है, ये लाइन है, तो कर्सर की करंट पोजीशन से कर्सर कहां आने वाला है, लाइन की स्टार्टिंग में आने वाला है। और सपोज आपने एंड की प्रेस करा तो कर्सर लाइन के कहां पर जाने वाला है, लाइन के एंड में मूव करने वाला है। और यदि आपने कंट्रोल के साथ होम प्रेस करा तो कर्सर आपका डॉक्यूमेंट के एंड में स्टार्टिंग में जाने वाला है। देखो अगर आपने सिंपल होम प्रेस करा तो कर्सर लाइन के स्टार्टिंग में जाने वाला है, और अगर आपने कंट्रोल के साथ होम प्रेस करा तो कर्सर डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में जाने वाला है, यानी बिगिनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट।
अगर आपने एंड प्रेस करा तो कर्सर जो है वो लास्ट लाइन के लास्ट में जाने वाला है, लास्ट में जाने वाला है। और अगर आपने कंट्रोल के साथ में एंड प्रेस करा तो आपका कर्सर जो है वो डॉक्यूमेंट के एंड में जाने वाला है। कहां जाने वाला है? डॉक्यूमेंट के जस्ट एंड के अंदर वो कर्सर आपका मूव करने वाला है। तो ये शायद आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। कंट्रोल प्लस होम से क्या होने वाला है? डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में जाने वाला है। कंट्रोल प्लस एंड से क्या होने वाला है? डॉक्यूमेंट के लास्ट में जाने वाला है। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एम क्या है? कमेंट इंसर्ट होगा, ठीक है। और आगे हम आ जाओ जरा भैया, दो शॉर्टकट कीज और दी हैं। क्या दी हैं? ये यहां पर शॉर्टकट कीज मिस प्रिंट है, इन्हें मैं आगे पढ़ाने वाला हूं। चलो मेरे भाई, यहां पर ये दो शॉर्टकट की मिस प्रिंट है, इन्हें यहां पर छोड़ देना क्योंकि यहां पर मैं इन्हें आगे पढ़ाने वाला हूं। जरा देखो जरा अपना ये वाली शॉर्टकट की, सॉरी ये नहीं, ये वाली शॉर्टकट की और ये वाली शॉर्टकट की। सबसे पहले मैं समझाता हूं आपको बैक स्पेस की। कंट्रोल को मारो गोली, अभी कंट्रोल को आप गोली मार दो और आप सिंपल बैक स्पेस की को और डिलीट की को समझो। सपोज कर्सर की करंट पोजीशन कहां है? यहां पर, ठीक है। अगर आप बैक स्पेस यूज करते हो तो कर्सर की करंट पोजीशन से लेफ्ट में क्या होने वाला है? कर्सर की करंट पोजीशन से लेफ्ट में एक कैरेक्टर डिलीट होने वाला है। कैरेक्टर डिलीट, समझना जरा ध्यान से मेरे भाई, डिलीट होने वाला है, ठीक है। अगर आप डिलीट की को प्रेस करोगे तो कर्सर की करंट पोजीशन से राइट में क्या होने वाला है? कर्सर की करंट पोजीशन से राइट में एक कैरेक्टर डिलीट होने वाला है। मतलब कि कर्सर की करंट पोजीशन अगर यहां है, कर्सर की करंट पोजीशन अगर यहां है तो यहां से टी डिलीट होने वाला है, किसकी मदद से? बैक स्पेस की मदद से। और यहां पर मां डिलीट होने वाला है, किसकी मदद से? आपकी डिलीट की मदद से। तो कोई समस्या नहीं है, आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। और यदि आपने कंट्रोल का प्रयोग करा साथ में, तो देखो भैया, यदि आपने कंट्रोल का प्रयोग करा तो लेफ्ट से अब एक कैरेक्टर डिलीट नहीं होगा, अब एक आपका वर्ड डिलीट होने वाला है। और अगर आपने डिलीट की के साथ कंट्रोल का यूज करा तो अब एक कैरेक्टर डिलीट होने वाला नहीं है, राइट से आपका एक वर्ड डिलीट होने वाला है। क्या डिलीट होने वाला है मेरे दोस्तों? अगर आप कंट्रोल के साथ बैक स्पेस करोगे तो करंट पोजीशन के लेफ्ट से एक वर्ड डिलीट होने वाला है। और अगर आप कंट्रोल के साथ डिलीट यूज करोगे तो आपके कंट्रोल कर्सर की करंट पोजीशन से राइट से एक वर्ड आपका डिलीट होने वाला है। आई थिंक आपको दोनों शॉर्टकट कीज, चारों शॉर्टकट कीज समझ में आ गई होंगी कि बैक डिलीट का यूज क्या है, सॉरी बैक स्पेस का यूज क्या है, डिलीट का यूज क्या है, कंट्रोल के साथ बैक स्पेस का यूज क्या है और कंट्रोल के साथ डिलीट का यूज क्या है। आई थिंक साथ आपको ये चीजें समझ में आ जाना चाहिए। चलो भैया, इन चीजों को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। मैं स्विच करता हूं आपकी मेन शॉर्टकट कीज पर। वो मेन शॉर्टकट कीज क्या है, इनको जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलो, कोई समस्या है? 10वीं की मार्कशीट और आधार कार्ड, क्या बात हो रही है? अरे मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा यार, आपके एग्जाम से पहले मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा कि आपको एग्जाम के अंदर क्या क्या लेकर जाना है और क्या 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 सुविधा मिलेंगी, आपको क्या मिलने वाला, क्या नहीं मिलने वाला। तो वो मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। एग्जाम के लिए डॉक्यूमेंट नहीं, वो मैं एक वीडियो दे दूंगा भैया, आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलो, ये शॉर्टकट की पता है आपको? जी हाँ, सुपर स्क्रिप्ट की। सब स्क्रिप्ट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस इक्वल। ये किसकी है? सब स्क्रिप्ट। ये किसकी? सुपर स्क्रिप्ट। कंट्रोल प्लस 1 सिंगल लाइन स्पेसिंग पढ़ाया है। अगर आप क्लास के अंदर रेगुलर हो तो आपको पता है ये कंट्रोल प्लस 1 क्या है? सिंगल स्पेस। कंट्रोल प्लस 2 क्या है? डबल स्पेस। और कंट्रोल 5 क्या होता है? आपका 1.5 स्पेस होता है। कौन सा मेरे भाई? लाइन स्पेसिंग। ये क्या इसकी शॉर्टकट की है? ये लाइन स्पेसिंग की शॉर्टकट की है। और लाइन स्पेसिंग से आपने कल आंसर देखा था, क्या था? कल आंसर आपने एक क्वेश्चन था कि दो लाइनों के बीच के स्पेस जो होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे लाइन स्पेसिंग कहते हैं। जो कितने प्रकार की होती हैं? 6 प्रकार की होती हैं। 6 प्रकार की कौन कौन सी होती हैं? एक होता है आपका सिंगल लाइन स्पेसिंग 1.0, एक होता है 1.5 लाइन स्पेसिंग, एक होता है आपका डबल लाइन स्पेसिंग जो 2.0 होता है, एक होता है आपका एट लीस्ट लाइन स्पेसिंग जिसे 12 पीटी कहते हैं, और एक होता है आपका एग्जैक्टली लाइन स्पेसिंग जिसे 12 पीटी कहते हैं, और एक है आपका मल्टीपल लाइन स्पेसिंग जिसकी वैल्यू 3.0, 2.25 और आपका 1.15, ये वैल्यू आपका मल्टीपल की होती है। कोई समस्या है? आई थिंक आपको नहीं, 1.5 नहीं। चलो
मल्टीपल की कौन कौन सी वैल्यू है, एक आपका 3.0, एक 2.25 और एक होता आपका 1.15। ये सारी की सारी मल्टीपल के अंतर्गत आती हैं। कोई समस्या है? नहीं है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी हैंगिंग इंडेंट को कम करना देख लिया था। अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस की क्या है, मेल मर्ज को करना, ये मैंने शायद आपको ऑलरेडी पढ़ा दी है, कोई दिक्कत नहीं है। माउस खत्म, क्या भैया माउस खत्म, क्या हो गया, माउस का क्या खत्म हो गया। अगला आपका कुछ शॉर्टकट कीज और है, क्या है, F1 हेल्प, F2 टेक्स्ट और पिक्चर को मूव करने के लिए, F4 है लास्ट एक्शन को रिपीट करने के लिए, F5 है गो टू पर जाने के लिए, F4 है सिलेक्शन को एक्सटेंड करने के लिए, और F7 क्या है आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर। कल रात में 9 बजे वाली क्लास में ऑप्शन था जी था, कल क्वेश्चन था जी था, क्या था आपका F7 स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए, शिफ्ट प्लस F7 आपका एक्टिव द थीजर्स के लिए, कल रात में ये भी क्वेश्चन था। शिफ्ट प्लस F2 क्या है, कॉपी, वैसे तो कंट्रोल प्लस C कॉपी होता है, फिर हम शिफ्ट प्लस F2 हम कॉपी। एक और शॉर्टकट की लिख लो, कंट्रोल प्लस F4 क्या है, फाइंड एंड गो टू के लिए, वैसे कौन सी शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल प्लस F होती है, कंट्रोल प्लस G होती है और कंट्रोल प्लस H होती है, किसके लिए, फाइंड एंड गो टू के लिए। एक शॉर्टकट की और है आपका शिफ्ट प्लस F4, ये भी आपका फाइंड एंड गो टू के लिए यूज की जाती है। आगे हम बढ़ते हैं और कुछ अगली शॉर्टकट कीज पर हम जंप करते हैं। शिफ्ट प्लस F8 क्या है, प्रोग्राम विंडो को तोड़ने के लिए, और अल्ट प्लस F8 होता है एप्लीकेशन विंडो को तोड़ने के लिए। अब सर एक बात समझिएगा और एक बात हमें बताइएगा, वो बात क्या है, ये सिंपल सी बात है कि आपका प्रोग्राम विंडो क्या होता है और आपका एप्लीकेशन विंडो क्या होता है। यानी सर प्रोग्राम विंडो क्या होता है और आपका एप्लीकेशन विंडो क्या होता है, ये आप जरा समझने की कोशिश करिएगा। क्या है प्रोग्राम विंडो और क्या है आपका एप्लीकेशन विंडो। देखो ये आपने MS वर्ड को ओपन करा और MS वर्ड ओपन करने के बाद में आपने एक पेज डायलॉग बॉक्स ओपन कर दिया, सपोज की फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन कर लिया, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन कर लिया। जो आपने फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करा है उसे हम प्रोग्राम विंडो कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, जो हमने फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, जो भी एक उसके अंदर जो भी हमने क्या करा है, डायलॉग बॉक्स ओपन करा है, उसे प्रोग्राम विंडो कहते हैं। और जो जो पूरी विंडो है, जिस MS वर्ड की पूरी विंडो, उसे क्या, एप्लीकेशन विंडो कहा जाता है। तो प्रोग्राम विंडो को मैक्सिमाइज करने के लिए शिफ्ट प्लस F8 और आपकी जो पूरी विंडो है इसे मैक्सिमाइज करने के लिए अल्ट प्लस F10 का यूज किया जाता है। तो कोई समस्या नहीं है। सर क्लियर क्यों नहीं दिख रहा है, क्लियर आपके यहां से प्रॉब्लम है, आप एडवांस में जाकर क्या है, रिजोल्यूशन की क्वालिटी आप बढ़ा लीजिएगा। ठीक है भैया, टी शर्ट गीली हो गई है गर्मी के मारे, क्या कोई लाइट तो है नहीं है। चलो आगे बढ़ो, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस आई क्या है, प्रिंट प्रीव्यू के लिए, कंट्रोल प्लस F2 क्या है, प्रिंट प्रीव्यू के लिए, दोनों शॉर्टकट की हैं। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस R रजिस्टर ट्रेडमार्क सिंबल के लिए। ठीक है, और इस यहाँ पर ट्रेडमार्क सिंबल भी होता है, यहाँ पर कॉपीराइट सिंबल भी होता है और यहाँ पर ट्रेडमार्क सिंबल भी होता है। सबकी शॉर्टकट की आगे हैं और जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस S क्या है आपका स्टाइल, स्टाइल कितने प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की। कौन कौन, सॉरी ये आपकी पेज स्टाइल है, कौन कौन सी थी, एक आपका नॉर्मल स्टाइल है, एक आपका नो स्पेसिंग स्टाइल है, एक आपका हेडिंग 1 है, हेडिंग 2 है और हेडिंग 3 है। ये सारी क्या होती हैं, आपकी पेज स्टाइल के अंतर्गत आती हैं। कोई समस्या नहीं है। देखो पेज स्टाइल चेंज करने की शॉर्टकट की ये है, और अगर आपसे बोलें कि स्टाइल डायलॉग बॉक्स ओपन करने की, तो क्या है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस S। ये आपको स्टाइल डायलॉग बॉक्स को याद रखना। जो स्टाइल डायलॉग बॉक्स है, नहीं 4 वो आपकी, देखो भैया क्या है कि इन्वर्टर आ गया सर, नहीं आया यार, अभी नहीं आ पाया इन्वर्टर यार, क्या करें यार, तुम सब्सक्रिप्शन ही नहीं ले रहे बच्चे सब्सक्रिप्शन ले लें तो भैया क्या हो कि आपके सर जी ये गर्मी में ना बैठे, आपको बार बार क्लास की बफरिंग का आपको मोहलत ना दिया जाए, यानी क्लास बफर नहीं हो, लाइट नहीं जाएगी। कब आएगी, जब इन्वर्टर आएगा। इन्वर्टर कब आएगा, जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे। तो ले लो यार, 100 बच्चे तो ले ही लो, 40 बच्चे ले लेंगे ना तो आराम से इन्वर्टर लग जाएगा, 40 बच्चे ले लेंगे। देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको फालतू में चीजें लेनी है। देखो आप अगर आप मुझसे जुड़ोगे ना तो मैं गारंटी देता हूं, अगर आप मेरे पेड बैच में पढ़ोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं, आप इंडिया के किसी भी पेपर में बैठ जाना,
तो व्यापम की तो बात दूर है, पीबी की तो बात दूर है, आप इंडिया के किसी भी पेपर में बैठ जाना, आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये हंसने वाली बात नहीं है। जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया है उनसे आप पूछ लीजिएगा। अगर कोई यहाँ पर सब्सक्रिप्शन वाला बच्चा अवेलेबल हो तो भैया कमेंट करके जरा बताओ, क्या आपको पीबी की औकात हम दिखा देंगे कि नहीं दिखा देंगे। हमारा जो कंटेंट है, हमारा जो पढ़ाना है, जो मेरा पढ़ाना है, उसमें हम पीबी की औकात दिखा देंगे। चलो देख लो भैया, शिवम भाई अपना पेड बैच का स्टूडेंट है और उसके 52 में से 45 मार्क्स आए टेस्ट के अंदर। देख लो भैया, शिवम भाई, शिवम खरे जो है ये अपना ही स्टूडेंट है पेड बैच का, उसके 52 में से, जो आज मैंने संडे को जो टेस्ट दिया ना, आज 52 में से 45 मार्क्स आए। देख लो भैया, समझ गए। चलो ये देख लो रानू रावत का कहना क्या है, अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो कंप्यूटर भर रहा होगे रात रात दिन। 45 ओनली कंप्यूटर, देख लो, सिर्फ और सिर्फ 52 में से 45 नंबर कंप्यूटर। टेस्ट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। हम तो अभी देंगे, अभी देंगे, मैं भी हूं। ओनली कंप्यूटर में आए हुए हैं, देख लो 52 में से 45 ओनली कंप्यूटर में, ठीक है। और ये सब्सक्रिप्शन वाले बच्चे हैं जो, भैया जरा कमेंट सेक्शन करके बताओ, अगर कोई सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो उसको क्या वो पछताएगा लेकर, या वो ये बोलेगा नहीं भाई मैं बहुत सही जगह पर आया हूं। चलो ये मैं बहुत सही जगह पर आया हूं, ठीक है। ये आप बताइए ना, बताना जरा भैया, सब्सक्रिप्शन वाले बता दो जरा, एक बार बता देना भैया। चलो पर सर हमारे एग्जाम तो अभी है, अगर अरे वाले लेंगे, बिल्कुल अगर अभी एग्जाम है तब भी आप ले सकते हो, ठीक है, अभी तब भी आप ले सकते हो, आगे बढ़ो। अच्छा देखो, अगर जो टेस्ट देना चाहता है भैया उसका भी किसी प्रकार का चार्ज नहीं है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप मौजूद है, ऐप जाओ, वहां पर क्लिक करना प्रैक्टिस नाउ पर। कहां पर क्लिक करना है? प्रैक्टिस नाउ पर आपको क्लिक करना है, भेज देंगे। देखो अरे भैया वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, एप्लीकेशन की लिंक है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, वहां पर प्रैक्टिस नाउ पर क्लिक करो, आपको क्या होने वाला है, आपको वहां पर टेस्ट मिलने वाला है। और ज्यादा से ज्यादा चलो चलो आगे बढ़ेगा। ये देखो कमेंट देखो, अब भैया इनसे मैंने तो नहीं कमेंट करवा दिया, ये कमेंट मैंने नहीं करवाया, सॉरी मैंने बोला है बट मैंने ये तो नहीं बोला कि आपको क्या बोलना है, ठीक है। ये वाकई में रियल बोलते हैं बच्चे, ठीक है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। ये चीज हो गया, ये चीज हो गया, ये चीज हो गया, ये चीज हो गया, और ये चीज हम समझते हैं फॉन्ट स्टाइल। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, फॉन्ट स्टाइल कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? अभी हाल ही में बता चुका, बोल्ड होती है, और कौन सी होती है? इटैलिक होती है, और एक आपका बोल्ड इटैलिक होती है, और एक आपका रेगुलर होती है। ये क्या रहती है? आपकी फॉन्ट स्टाइल होती है। अल्ट प्लस F3 क्या है? आपका ऑटो टेक्स्ट है, और शिफ्ट प्लस F3 क्या है? आपका चेंज केस होता है। यानी आप क्या कर सकते हो, लोअर केस को अपर केस में, अपर केस को लोअर केस में, और आपका टॉगल केस को कैपिटलाइज ईच वर्ड में, कैपिटलाइज ईच वर्ड को अपर केस में, यानी अलग अलग केस को आप चेंज कर सकते हो। किसकी मदद से कर सकते हो? आप केस चेंज की मदद से ऐसा कर सकते हो। इंस्टॉल कर लिया गुरुजी? बिल्कुल, ऐप इंस्टॉल कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, सही जगह पर आया हूं ऐसा बोलोगे, बिल्कुल सही करेक्ट बात है। अंजू सुमन वेरी गुड। देखो अच्छा, अब मैं आपको कुछ शॉर्टकट कीज पढ़ाने वाला हूं, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज हैं, और इन्हें आपको याद रखना ही रखना है। तो देखो, जब आप कीबोर्ड पर देखते हो तो यहां पर कुछ एरो कीज होती हैं, आपने नोटिस करते हो ना कीबोर्ड पर, मेरे भाई नोटिस करते हो कीबोर्ड पर? क्या चीज नोटिस करते हो आप? एक तो ये टॉप एरो की होता है, एक बॉटम एरो की होता है, एक लेफ्ट एरो की होता है, और एक आपका राइट एरो की होता है। यानी कीबोर्ड पर 4 वैसे तो ज्यादा नेविगेशन कीज होती हैं, बट जो इन्हें क्या कहता है, नेविगेशन एरो कीज कहा जाता है। तो कीबोर्ड पर एरो कीज होती हैं। कर्सर की करंट पोजीशन, सपोज मेरी यहां पर कर्सर की करंट पोजीशन है, अगर आप टॉप एरो की को प्रेस करोगे तो कर्सर एक लाइन कहां जाएगा? ऊपर, एक लाइन ऊपर जाएगा, यही है ना, एक लाइन ऊपर जाने वाला है। अगर आप बॉटम की को प्रेस करोगे तो एक लाइन कहां पर जाने वाला है? एक लाइन नीचे जाने वाला है, यही है ना, एक लाइन नीचे वाला जाने वाला। अगर आप लेफ्ट की प्रेस करोगे तो एक कैरेक्टर क्या होने वाला है? एक कैरेक्टर लेफ्ट में आपका कर्सर मूव करने वाला है, तो मतलब यहां कर्सर डी के आगे आने वाला है। अगर आप ये की प्रेस करोगे तो आपका राइट में एक कैरेक्टर कर्सर जाने वाला, एक कैरेक्टर जाने वाला है। अगर आपने कंट्रोल के साथ लेफ्ट यूज करा तो अब कैरेक्टर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका एक वर्ड लेफ्ट में मूव होने वाला कर्सर किसकी मदद से? कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की मदद से। और अगर आप कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस करोगे तो कर्सर करंट पोजीशन से राइट में, कर्सर करंट पोजीशन से राइट में एक वर्ड मूव करने वाला है। समझना भैया ध्यान से क्या होने वाला है।
अगर आप कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की प्रेस करोगे तो कर्सर करंट पोजीशन से लेफ्ट में, दिमाग में चलाओ, जरा दिमाग में चलाओ। आप सोचो कि मेरा दिमाग में चल रहा है एमएस वर्ड, मेरे माइंड में है, और एमएस वर्ड के अंदर मैंने एक लाइन में क्या कर रखा है, मेरे कर्सर रखा है। सोचो, आंख बंद करके सोचो, मैंने कर्सर रख रखा है। अब जैसे ही मैंने कंट्रोल से लेफ्ट एरो की प्रेस करा तो कर्सर राइट में, कर्सर लेफ्ट में एक कैरेक्टर, एक वर्ड मूव कर जाएगा, ठीक है। अब मैंने कंट्रोल के साथ राइट प्रेस करा तो अब कर्सर क्या है, राइट में एक वर्ड मूव कर जाएगा। फिर मेरी आंखें अभी भी बंद हैं और सोचो भैया, आप कंट्रोल के साथ टॉप एरो की प्रेस करोगे तो क्या होने वाला है, आपका कर्सर पैराग्राफ के स्टार्टिंग में पहुंचने वाला है, और अगर आप कंट्रोल के साथ बॉटम की प्रेस करोगे तो आपका कर्सर पैराग्राफ के एंड में पहुंचने वाला है। देखो जैसे क्या, जैसे मेरा एक पैराग्राफ ये है और इस पैराग्राफ के अंदर मैंने कर्सर की करंट पोजीशन ये है, जैसे ही मैंने कंट्रोल के साथ टॉप एरो की प्रेस करा तो कर्सर पैराग्राफ के स्टार्टिंग में, मतलब यहां पर मूव, यहां यानी यहां से कहां पर मूव कर जाएगा, यहां पर। और अगर मैंने कंट्रोल के साथ बॉटम की प्रेस करा तो कर्सर यहां से कहां प्रेस करने वाला, आपके पैराग्राफ के लास्ट में जाने वाला है। आई थिंक आपको क्या ये चीजें समझ में आ गई होंगी। कौन सी चीजें समझ में आ गई होंगी कि आपका कंट्रोल के साथ टॉप एरो क्या करता है, कंट्रोल के साथ बॉटम एरो क्या करता है, कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो क्या करता है, कंट्रोल साथ राइट एरो क्या करता है, और विदाउट कंट्रोल टॉप क्या करता है, बॉटम क्या करता है, लेफ्ट क्या करता है और राइट क्या करता है। आई थिंक आपको चीजें समझ में आ गई होगी और इन्हें तो आपको रटना ही है। हेडिंग 1 के लिए कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस हेडिंग 2, हेडिंग 2 के लिए कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस 2, हेडिंग 3 के लिए कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस 3। ये शॉर्टकट कीज यूज होती है। शिफ्ट के साथ F12 सेव है, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी क्या है, इंसर्ट करंट डेट और करंट टाइम, और शिफ्ट प्लस इंसर्ट आपका पेस्ट के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, ये था आपका कुछ महत्वपूर्ण शॉर्टकट कीज और आगे हम पढ़ने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण शॉर्टकट कीज पढ़ने वाले हैं। ये जो शॉर्टकट कीज हैं यहां से यहां तक, अच्छा ये जो शॉर्टकट कीज हैं भैया, ये अगर आप, अच्छा एक काम करो, इनका स्क्रीनशॉट लो आप, मेरे कहने पर आप इन स्क्रीनशॉट लो, इनका बड़ा रेजोल्यूशन अच्छा कर लेना और आप इन शॉर्टकट कीज का स्क्रीनशॉट लो और आप इन्हें पढ़ के देखना। आप इन्हें पढ़ के देखना घर पर, आपको ये शॉर्टकट की पल्ले नहीं पड़ेगी, पल्ले ही नहीं पड़ेगी, बिल्कुल भी पल्ले ना पड़ेगी। ये शॉर्टकट कीज क्या बोल रही हैं, क्या नहीं बोल रही हैं, क्या बोल रही हैं। और आप क्या करो, एक बार खुद पढ़ के देखो और कल फिर आप मेरी क्लास में आकर देखो, कल फिर आप मेरी क्लास में आकर देखो, फिर देखो ये कैसे याद होती हैं। भैया भूल ना पाओगे, ये गारंटी है मेरी, ये मेरी गारंटी है। लिख कर ले जाना ताबे के पात्र पर, भूल ना पाओगे। ऐसे इन्हें एक्सप्लेन करूंगा, ये भाई का आपके का वादा है। तो ये शॉर्टकट कीज है, यहां से कहां तक है, ये कम नहीं है। देखो भैया ये इतनी शॉर्टकट कीज है, देखो भैया ये शॉर्टकट की जो है ना, तो ये शॉर्टकट कीज आज तक आपने कहीं पढ़ी होंगी ना, ये शॉर्टकट कीज आज तक आपने किसी को पढ़ाई होगी, क्योंकि ये शॉर्टकट की इतना कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं कि टीचर, अच्छे टीचर इन शॉर्टकट कीज को नहीं पढ़ा पाते। लेकिन ये भाई, ये तुच्छ सा बंदा, ये छोटा सा बंदा, ये एक छोटे मिडिल क्लास का बंदा आपको ये शॉर्टकट की ऐसे पढ़ाने वाला है कि आप भी रह जाओगे कि नहीं भाई, किसी बंदे ने हमें ये शॉर्टकट कीज याद करवाई है, और आप भूल भी नहीं पाओगे। तो कल आ जाइएगा 1 बजे वाली क्लास के अंदर, कल हम इन शॉर्टकट कीज को